मैं जहाँ चला जाऊं बाहर चली आए, महक जाए राहों के फूल। मैं पेरिया करूपन, मैं पेरिया करूपन। जी हाँ दोस्तों, ए पेरिया करूपन एक लैंडमार्क जजमेंट है, एक बेहतरीन जजमेंट है जिससे कि मदर नेचर को एक जीता जागता लिविंग बीइंग डिक्लेयर किया ऑनरेबल मैड्रास हाई कोर्ट ने। 2022 मैड्रास हाई कोर्ट ऐसा करने के लिए पेरेंट्स पैट्रिया का जुरिस्डिक्शन यूज किया। ये सब क्या चीजें हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट और कुछ इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को भी आज जानेंगे, जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम का एक डेडली कॉम्बिनेशन होने जा रहा है। स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि मैड्रास हाई कोर्ट ने पेरेंट्स पैट्रिये यानी कि आपका पेरेंट बनते हुए, आपके माँ बाप बनते हुए, यानी कि नेचर के बिहाफ से जब कोई नहीं बोलता तो उसको माइनर ट्रीट करते हुए उनके माँ बाप बनते हुए मदर नेचर को ही आज डिक्लेयर कर दिया लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग का मतलब अब इनकी एक लीगल एंटिटी होगी, ये एक लीगल पर्सन होंगे, ज्यूरिस्टिक पर्सन होंगे, ज्यूरिडिकल पर्सन होंगे, मॉरल पर्सन होंगे, आर्टिफिशियल पर्सन होंगे। द मोमेंट स्टेटस ऑफ लीगल पर्सन आ जाता है तो आपको पता है राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज एक लिविंग पर्सन की तरह, आपकी और मेरी तरह इनके पास भी आ जाता है। एक प्रिजर्व करने का, कंजर्व करने का हम सब इंसानों को राइट है, तो वो हमारी मदर नेचर को क्यों ना हो। ये बात इमेज में दिख रहे जस्टिस एस श्रीमथी ने, जी हाँ, मदुराई बेंच ऑफ मैड्रास हाई कोर्ट जस्टिस एस श्रीमथी, इन्होंने ये भी कहा कि नेचर के पास वो सारे फंडामेंटल राइट्स, लीगल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होंगे जो उसकी सर्वाइवल के लिए, सेफ्टी के लिए, सस्टेनेंस के लिए और रिसर्जेंस के लिए जरूरी होगा, ताकि वो अपने स्टेटस को, अपनी हेल्थ को, अपने वेलबींग को मेंटेन कर सके, बिल्कुल आपकी तरह। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को मैड्रास हाई कोर्ट की मदुराई बेंच ने यह भी डायरेक्शन दिया कि आप एप्रोप्रिएट स्टेप्स लें मदर अर्थ को किसी भी तरीके से बचाए रखने के लिए। भाई, हमारी पास्ट जनरेशन्स ने राम भगवान से लेकर जितने भी पैगंबर आए, जितने भी जीसस आए, जितने भी हमारे साधु संत आए और आज सदगुरु, सब इस मदर अर्थ को बचा रहे हैं प्रिस्टीन ग्लोरी में और हमें हैंड ओवर कर रहे हैं। तो क्या हमारी ड्यूटी नहीं कि हम आने वाली जनरेशन को बिल्कुल इसी तरीके से मदर अर्थ को सौंप जाएं। लेकिन इस केस का बैकग्राउंड क्या था? एक तालुक तहसीलदार गवर्नमेंट ऑर्डर होने के बावजूद क्या कर रहा था, जितने भी फॉरेस्ट लैंड के पट्टे हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स को दे रहा था। कहता मेरे बॉस ने ऐसा कहा, कंपल्सरी रिटायर कर दिया गया। लेकिन चलो, ऑनरेबल मैड्रास हाई कोर्ट ने थोड़ी पेनल्टी कम की, केवल इंक्रीमेंट 6 महीने की रोक कर कंपल्सरी रिटायरमेंट से तो बचा लिया, लेकिन वार्निंग दी कि एक तहसीलदार, एक रेवेन्यू ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर, आप सारे कस्टोडियन हो, आप ट्रस्टी हो, और इसीलिए ये जजमेंट इतनी लैंडमार्क हो जाती है। लेकिन स्क्रीन पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पहली बार नहीं है। हम आज जानेंगे बोलीविया, न्यूजीलैंड, कई देशों ने पहले भी ये पहल की है। न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने वाहंगानोई रिवर, वाहंगुनाई रिवर को लिविंग एंटिटी डिक्लेयर किया था, जो 145 किलोमीटर लंबी है, स्क्रीन पर दिख रही है। आगे और भी डिटेल जानेंगे, लेकिन फिलहाल मैं ले चलूं आपको ऑनरेबल जस्टिस राजीव शर्मा, इमेज में आप देख सकते हैं। हिमाचल के ये हमारे लॉर्डशिप जब उत्तराखंड में गए, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में गए, तो कई लैंडमार्क जजमेंट्स के साथ उन्होंने मदर नेचर को गिफ्ट दिया। ललित मिगलानी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ये 30 मार्च 2017 की जजमेंट थी। इससे पहले भी 2016 की जजमेंट को हम आगे देखेंगे, मगर फिलहाल यहां पर भी उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पेरेंट्स पैट्रिय जुरिस्डिक्शन को यूज करते हुए जितने भी ग्लेशियर्स हैं, चाहे वो गंगोत्री हो जहां से गंगा का उद्गम होता है, या यमुनोत्री हो जहां से यमुना का उद्गम होता है, भागीरथ लेकर आया था जमीन पर गंगोत्री से, वहीं से गंगा का उद्गम,
तो जितने भी नदियां हैं, ये नदियां नाले हवा के झोंके, कोई सरहद क्या इन्हें रोके। जी हाँ, रिवर्स, लेक्स, एयर्स, राइवुलेट्स, स्ट्रीम्स, मिडोज, डेल्स, जंगल्स, फॉरेस्ट, वेटलैंड्स, ग्रासलैंड, स्प्रिंग्स एंड वाटरफॉल्स, ये सारे लीगल एंटिटी होंगे, लीगल पर्सन होंगे, जुरिडिकल पर्सन होंगे, और इनके पास भी वो सारे हक होंगे, वही अधिकार होंगे, फंडामेंटल राइट्स होंगे। याद रहे, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी सुओ मोटू यानी कि बिना किसी के बोले 2009 में सुखना लेक को बचाने के लिए उसको भी लिविंग पर्सन डिक्लेयर किया था, एक माइनर के साथ कंपेयर करके राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज उसको दिलाई थी। ललित मिगलानी 2016, जैसा मैंने वादा किया था, एक पुरानी जजमेंट को भी हम आपके आगे रखेंगे। सेम ऑनरेबल जस्टिस राजीव शर्मा जी ने रिवर गंगा को पहली बार, पहली अगर कोई नदी है जिसको भारत में लिविंग एंटिटी का दर्जा मिला तो वो थी रिवर गंगा। इसी जजमेंट में यमुना नदी को भी लिविंग एंटिटी डिक्लेयर किया गया था। करनैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 31/5/2019, जिस तरह इत्र हर जगह महकता है, ऑनरेबल जस्टिस राजीव शर्मा जी ने इंटायर एनिमल किंगडम को, चाहे वो एवियन हो, हवा में उड़ने वाले या एक्वेटिक पानी में रहने वाले, हर एक को डिस्ट्रिक्ट पर्सोना बताया, उनके राइट्स, लाइबिलिटीज, ड्यूटीज बताए। हर सिटीजन ऑफ हरियाणा को लोको पेरेंटिस डिक्लेयर कर दिया गया। वही ह्यूमन फेस होंगे जो जानवरों का भला करेंगे। जियो और जीने दो। न्यूजीलैंड ने, याद रहे जैसा मैंने पहले बताया, अगर वहांगानाई नदी को डिक्लेयर किया था लीगल पर्सनैलिटी, तो बोलीविया ने मदर अर्थ को, जी हां, जिस तरह आपने देखा लेटेस्ट जजमेंट बाय मद्रास हाई कोर्ट, मदर अर्थ को लिविंग राइट दिया गया, लिविंग एंटिटी डिक्लेयर करके सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए। तो इसी तरह बोलीविया पहली कंट्री थी जिसने लॉ ऑफ मदर अर्थ को इनेक्ट किया था। दोस्तों, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागाराजा को कैसे मिस कर सकते हैं। 2014 में के एस राधाकृष्णन ऑनरेबल जस्टिस ने जल्लीकट्टू केस में, लोगों को केवल जल्लीकट्टू पर सुना होता है, ये जो बलक होते हैं, हमारे बैल होते हैं, इनको रेस करवाया जाता है, मारा जाता है, इनको खून निकाला जाता है, जैसे कई लोग मुर्गों से लड़ाई करवाते हैं, ब्लेड उनके पाँव में बांध देते हैं और सामने उनका खून बहता है और आपको मजा आता है। ये सैडिस्टिक प्लेजर जो लेते हैं जल्लीकट्टू में, इसको मंजू विरट्टू भी कहते हैं और माडू भी कहते हैं, वाडा माडू भी कहते हैं, एरुधु विडुम विजहा भी कहते हैं। अलग अलग नाम से अलग अलग जगह। तमिलनाडु में 400 सालों से ये ट्रेडिशन बुल्स को टेम करने का चल रहा था, लेकिन कल्चर के नाम पर हम वल्चर माइंडसेट के नहीं हो सकते, ऐसा ऑनरेबल जस्टिस राधाकृष्णन जी ने कहकर जानवरों के भी फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किए। लेकिन किस इंटरनेशनल प्रिंसिपल को फॉलो किया था, कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। वैसे मैं बता दूं, इकोसेंट्रिक प्रिंसिपल की शुरुआत 2012 से ही हो गई थी। कई एमसी मेहता, ग्रेटा थनबर्ग और रिधिमा पांडे बार बार सुंदर बहुगुणा की जगह लेंगे और हमारे मदर अर्थ को बचाएंगे। लेकिन हमें इकोसेंट्रिक प्रिंसिपल के लिए भगवान पे नहीं, गॉड पे नहीं, किसी थिरू पे नहीं, हमें अपने अंदर के थिरू, अपने अंदर अंदर के गॉड यानी गोदा वर्मन वर्सेस थिरू मूलपद की जजमेंट की मैं बात कर रहा हूं, उसको जगाना होगा। तो जाते जाते रिवाइज करते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा इस 10 मिनट के वीडियो में ए पेरी पेरिया, ए पेरिया करूपन, यानी कि साउथ में जब नया नया प्यारा प्यारा बच्चा पैदा होता है तो लॉर्ड पेरिया करूपन के नाम पर उसका नाम रखा जाता है। मद्रास हाई कोर्ट में ए पेरिया करूपन की ये जजमेंट वापस लॉर्ड पेरिया करूपन के रूप में मदर नेचर को बचाने आ गई, और इसीलिए आज लॉर्ड यानी गॉड हमें खुद बनना होगा। टी एन गोदा वर्मन थिरुमुल पद में यही बताया गया। और एक ऑनरेबल जस्टिस राजीव शर्मा जी ने, एक एमसी मेहता ने, एक ग्रेटा थनबर्ग ने, एक रिधिमा पांडे ने, नाम तो सुना नहीं होगा, ग्रेटा थनबर्ग का सबको सुना होगा, अरे उससे भी छोटी 11 साल की भारत की ग्रेटा थनबर्ग, रिधिमा पांडे का नाम आपने नहीं सुना। मेरे बोलने पर कमेंट सेक्शन में गूगल सर्च करके बताएं उस लड़की के बारे में। और फिलहाल ललित मिगलानी भी होंगे हमारे पास, तो कॉन्फ्लिक्टिंग राइट में मोहम्मद सलीम भी होंगे, लेकिन हमें बैलेंस करना था। और 2016 में गंगा और यमुना को लिविंग एंटिटी कहा गया, तो 2017 में जितने भी नदी, नाले, ग्रासलैंड सबको लीगल एंटिटी कहा गया।
2009 में सुओ मोटू केस में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सुखना लेक को लिविंग पर्सन कहा, तो करनैल सिंह केस में 2019 में इंटायर एनिमल किंगडम को लीगल एंटिटी कहा। और एनिमल वेलफेयर बोर्ड इंडिया, जो 2014 की जजमेंट थी, उसमें तो 5 फंडामेंटल राइट ही दिए गए थे जानवरों को, लेकिन सारे एनिमल किंगडम को करनैल सिंह केस में 2019 में लीगल एंटिटी डिक्लेयर किया गया। जय लॉर्ड पेरिया करुपन।